Welcome to my channel Moonlight. Today I will tell you about causal and non-causal systems and anti-causal systems. So what are causal system? Causal system वो होते हैं जिसमें जो present output होता है वो depend होता है present and past values of input. Okay. अब जो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं what are causal systems. फर्स्ट एग्जाम्पल सपोज कीजिए हमने लिया yt is equal to 3xt. अब इसमें ये फाइंड आउट करने के लिए ये सिस्टम कॉजल है कि नॉन कॉजल है, इसमें जो है टाइम की वैल्यू पुट करते हैं, मीन्स टी की वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या आता है. ठीक है, तो सपोज कीजिए टी इक्वल्स टू 0 पुट किया हमने, तो मीन्स y0 इज इक्वल टू 3x0. ठीक है, टाइम क्या है 0. ठीक, तो इसमें हम देख सकते हैं कि टी इक्वल्स टू 0 पर आउटपुट है और वो डिपेंड है इनपुट की टी इक्वल्स टू 0 वैल्यू पर, मीन्स x0 वैल्यू पर. ठीक, तो इसका मतलब प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड है प्रेजेंट इनपुट पर. ठीक, तो इसलिए सिस्टम क्या हो गया, कॉजल सिस्टम हो गया. क्योंकि हमने अभी देखा था कॉजल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो डिपेंड होता है प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट. मीन्स ये नेसेसरी नहीं है कि ये पास वैल्यू पर भी डिपेंड होगा, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पर भी डिपेंड है, तब भी ये सिस्टम जो होगा वो कॉजल सिस्टम होगा. अगर सिस्टम का जो आउटपुट है वो पास इनपुट वैल्यू पर ही डिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम भी कॉजल सिस्टम होगा. अगर बोथ प्रेजेंट एंड पास इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है आउटपुट, तब भी सिस्टम कॉजल सिस्टम होगा. ठीक, अब सपोज कीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया कि yt इज इक्वल टू xt माइनस 1. ठीक, तो इसमें अगर t इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, टाइम ले लेते हैं t इक्वल्स टू 0, तो y0 किसके इक्वल आएगा, xt 0 माइनस 1 मीन्स माइनस 1. ठीक, इसमें हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट आउटपुट तो t इक्वल्स टू 0 पर है, मगर इसमें पास वैल्यू पर इनपुट पर डिपेंड है आउटपुट, क्योंकि इनपुट जो चाहिए हमें t इक्वल्स टू माइनस 1 पर चाहिए. ठीक, तो इसका मतलब ये पास इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है, तो ये सिस्टम क्या हो गया, कॉजल सिस्टम. Let's take one more example. Yt is equal to xt plus 1 upon xt minus 2. ठीक है, इसमें भी हम t की वैल्यू पुट करके देखते हैं कि जो रिस्पॉन्स है वो किस इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है. ठीक है, तो हमने t इक्वल्स टू 0 ले लिया, तो मीन्स y0 इक्वल्स टू क्या हो गया, x0 प्लस 1 अपॉन x0 माइनस 2. ठीक है, क्योंकि टी की 0 पुट कर लिया तो माइनस 2. तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट आउटपुट है, मीन्स टी इक्वल टू 0 पर आउटपुट है, वो प्रेजेंट इनपुट पर तो डिपेंडेंट है, मीन्स x0 पर तो डिपेंडेंट है, मगर पास वैल्यू ऑफ इनपुट पर भी डिपेंडेंट है. ठीक, क्योंकि टी इक्वल्स टू माइनस 2 जो इनपुट की वैल्यू है उस पर भी डिपेंडेंट है आउटपुट जो है सिस्टम का. ठीक, मीन्स प्रेजेंट एंड पास वैल्यू पर डिपेंडेंट है. जब प्रेजेंट एंड पास बोथ वैल्यू पर भी डिपेंडेंट होता है तो भी सिस्टम क्या होता है, कॉजल सिस्टम. तो इसलिए सिस्टम क्या हो गया, दिस सिस्टम इज कॉजल सिस्टम. ओके, अब ये सिस्टम जैसा कि हम देख सकते हैं ये सिस्टम जो होते हैं वो रियल सिस्टम होते हैं. कॉजल सिस्टम्स जो होते हैं वो रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं. ठीक, इन सिस्टम्स को हम फिजिकली रिलाइजेबल कर सकते हैं. ठीक है, और ये जो कॉजल सिस्टम होते हैं वो नॉन एंटिसिपेटरी सिस्टम्स होते हैं. ओके, और इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ कॉजल सिस्टम इज दैट अगर t लेस देन 0 है, टाइम अगर लेस देन 0 है, तो जो इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा, मीन्स अगर हम इम्पल्स इनपुट देते हैं कॉजल सिस्टम को, तो अगर t अगर टाइम लेस देन 0 है तो उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स आता है ht मीन्स इक्वल्स टू होता है वो 0. ठीक है, क्योंकि इम्पल्स जो सिग्नल होता है वो जो है t लेस देन 0 के लिए 0 होता है
और t इक्वल टू 0 पर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो इस सिग्नल को अगर हम अप्लाई करें किसी कॉजल सिस्टम में, इम्पल्स सिग्नल को, तो t लेस देन 0 के लिए 0 है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा किसी भी कॉजल सिस्टम का, क्योंकि वो प्रेजेंट और पास वैल्यू पर डिपेंड होता है, तो इसमें प्रेजेंट और पास वैल्यू 0 ही रहेगी फॉर t लेस देन 0 के लिए, इसलिए एच टी इक्वल्स टू 0 होगा, या एच एन मीन्स डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए कॉजल सिस्टम जो होगा वो भी 0 होगा फॉर एन लेस 0 के लिए। ओके, नाउ वी कम टू द नॉन कॉजल सिस्टम्स। इसमें जो प्रेजेंट आउटपुट होता है नॉन कॉजल सिस्टम का, डिपेंडेंट होता है फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर आउटपुट जो है, प्रेजेंट आउटपुट जो है फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर डिपेंडेंट है, ठीक, तो वो सिस्टम जो होगा वो नॉन कॉजल सिस्टम होगा। मीन्स नॉन कॉजल सिस्टम में जो प्रेजेंट आउटपुट है प्रेजेंट इनपुट पर भी डिपेंड हो सकता है और पास्ट इनपुट वैल्यू पर भी डिपेंड हो सकता है, ठीक। मगर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो प्रेजेंट आउटपुट है वो फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है, ठीक है, चाहे एक ही हो टाइम की वो वैल्यू, तो भी सिस्टम जो हो जाएगा वो नॉन कॉजल सिस्टम हो जाएगा। लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ नॉन कॉजल सिस्टम। सपोज वाई टी इज इक्वल टू है एक्स टी प्लस 1/xt माइनस 2 प्लस एक्स टी प्लस 1, ठीक। अब ये जो सिस्टम है ये नॉन कॉजल है कि कॉजल है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम टाइम की वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर हम t इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो y0 किसके इक्वल आ जाएगा, x0 प्लस 1/x, 0 माइनस 2 मीन्स माइनस 2 प्लस x 0 प्लस 1, t इक्वल्स टू 0 पुट किया मीन्स 0 प्लस 1 1, ठीक। इसमें हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट आउटपुट तो t इक्वल्स टू 0 पर आ रहा है, तो वो प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंडेंट है आउटपुट, क्योंकि x 0 पर डिपेंडेंट है। पास इनपुट वैल्यू पर भी डिपेंडेंट है, ठीक, क्योंकि प्रेजेंट आउटपुट जो है t इक्वल्स टू 0 पर है, तो ये t इक्वल्स टू -2 पर इनपुट की वैल्यू है, मीन्स पास वैल्यू पर डिपेंडेंट है आउटपुट। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि ये फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर भी डिपेंडेंट है आउटपुट, ठीक है, क्योंकि x 1 है यहाँ पर, ठीक। तो क्योंकि फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर डिपेंडेंट है आउटपुट, ठीक, तो इसलिए ये सिस्टम क्या हो गया, ये नॉन कॉजल सिस्टम हो गया। ओके, दिस सिस्टम इज नॉन कॉजल सिस्टम, ठीक। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगर वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस 2, ठीक, तो इसमें हम फाइंड आउट करने के लिए ये कॉजल है कि नॉन कॉजल है, इसमें भी टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक। तो टी इक्वल्स टू 0 सपोज कीजिए हमने पुट किया, तो y0 किसके इक्वल आएगा, x 0 प्लस 2 मीन्स 2। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आउटपुट जो है प्रेजेंट आउटपुट जो है t इक्वल्स टू 0 पर चाहिए, मगर इस आउटपुट को फाइंड आउट करने के लिए हमें इनपुट जो है t इक्वल्स टू 2 पर चाहिए, मीन्स x2 पर चाहिए, मीन्स फ्यूचर वैल्यू चाहिए। तो इसलिए ये सिस्टम क्या हो गया, ये सिस्टम हो गया नॉन कॉजल सिस्टम, क्योंकि ये जो है फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर डिपेंडेंट है आउटपुट इस सिस्टम में, ठीक। क्योंकि नॉन कॉजल सिस्टम्स जो होते हैं वो फ्यूचर वैल्यू पर भी डिपेंडेंट होते हैं। इट मीन्स दैट कि इनपुट अप्लाई करने से पहले ही आउटपुट आ जाना चाहिए, क्योंकि वो फ्यूचर इनपुट पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि नॉन कॉजल जो सिस्टम्स होते हैं नॉट रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं, ठीक। सेकंड, ये जो सिस्टम्स होते हैं वो फिजिकली नॉन रिलाइजेबल होते हैं, मीन्स उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये जो सिस्टम्स होते हैं वो एंटीसिपेटरी सिस्टम्स होते हैं। ओके, नाउ वी कम टू सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम्स, ठीक। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑल नॉन कॉजल सिस्टम्स
आर डायनामिक। अब ये कैसे है कि जितने भी नॉन कॉजल सिस्टम है वो डायनामिक होंगे, क्योंकि नॉन कॉजल सिस्टम क्या होते हैं, जो एटलीस्ट वन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर डिपेंडेंट होता है इसमें आउटपुट। और डायनामिक सिस्टम क्या होते हैं, डायनामिक सिस्टम में ये, क्योंकि ये सिस्टम विद मेमोरी होते हैं, मीन्स इसमें जो आउटपुट होता है वो पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट पर डिपेंडेंट होता है। ठीक, क्योंकि आउटपुट फ्यूचर वैल्यू पर भी डिपेंडेंट है, फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर भी डिपेंडेंट है, इसलिए जो है ये सिस्टम्स जो होते हैं, ऑल नॉन कॉजल सिस्टम्स जो होते हैं वो डायनामिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑल डायनामिक सिस्टम्स may or may not be non-causal। क्यों डायनामिक सिस्टम जो हैं वो नॉन कॉजल सिस्टम हो भी सकते हैं और नहीं भी, ये इसलिए क्योंकि डायनामिक सिस्टम जो होते हैं पास्ट और फ्यूचर वैल्यू दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं, और नॉन कॉजल सिस्टम सिर्फ फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, सेम रीज़न है कि इसलिए जो डायनामिक सिस्टम होते हैं वो नॉन कॉजल सिस्टम हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑल स्टैटिक सिस्टम्स आर कॉजल सिस्टम्स। ठीक, अब स्टैटिक सिस्टम क्यों कॉजल सिस्टम हो सकते हैं, स्टैटिक सिस्टम क्या होते हैं, जिसमें जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंडेंट होता है। और कॉजल सिस्टम क्या होते हैं, जिसमें जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पर डिपेंडेंट होता है। इसलिए स्टैटिक सिस्टम जो होते हैं वो कॉजल सिस्टम ही होते हैं, मगर ऑल कॉजल सिस्टम विल नॉट बी स्टैटिक, क्योंकि ये पास्ट वैल्यू पर भी डिपेंडेंट होते हैं, पास्ट इनपुट वैल्यू पर भी डिपेंडेंट होता है इसमें आउटपुट। ठीक है, सो वी कैन राइट ऑल causal systems may or may not be static systems. Okay, now we come to the anti-causal systems. एंटी कॉजल सिस्टम वो होते हैं जिसमें जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो डिपेंड होता है डिपेंड्स ऑन ओनली फ्यूचर इनपुट वैल्यू। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो एंटी कॉजल सिस्टम है वो सिर्फ डिपेंडेंट है फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर। इसमें ये जो है पास्ट और प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड नहीं हो सकता इसमें आउटपुट, जैसे कि नॉन कॉजल के केस में था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑल एंटी कॉजल सिस्टम्स आर नॉन कॉजल सिस्टम्स। ठीक, मगर all non-causal systems may or may not be anti-causal system. ओके, अब एक जो है एग्जाम्पल लेते हैं एंटी कॉजल सिस्टम का। सपोज कीजिए वाई टी इज इक्वल टू है एक्स टी प्लस टू। अब ये सिस्टम एंटी कॉजल क्यों है, अगर इसमें टी की वैल्यू पुट करें ज़ीरो ही तो वाई ज़ीरो किसके इक्वल आएगा, एक्स
0+1 0+2 हो जाएगा क्योंकि t+2 है। x2 मीन्स जो प्रेजेंट आउटपुट है, जो t=0 पर आउटपुट है, वो इनपुट की फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंडेंट है, क्योंकि t=2 की इनपुट वैल्यू पर डिपेंडेंट है ये आउटपुट। ठीक है, तो इसलिए ये सिस्टम नॉन कॉजल तो हुआ मगर एंटी कॉजल भी हुआ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर ही डिपेंडेंट है इसमें प्रेजेंट आउटपुट। ठीक, तो दिस सिस्टम इज anti-causal system and non-causal too. Okay, understood. Thank you.